कोरोना की दूसरी लहर ने इस साल झारखंड की राजधानी पर कहर बरपा दिया। स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गईं। प्रॉपर इलाज न मिलने से मौत पर मौत होती रही। हर तरफ महामारी के शिकार दिखाई दे रहे थे। शायद ही कोई मोहल्ला होगा जहां किसी कोविड-19 शिकार के परिजन की चीत्कार सुनाई न दी हो। नतीजतन राजधानी में जगह जगह मरघट जैसा डर महसूस हो रहा था। ये हम नहीं, बीते 2 सालों में मौत के आंकड़े कहते हैं। और मेरे समझ से ये है कि हम लोग प्रयास वही करें कि थर्ड वेव नहीं आने दें, नहीं तो ये स्थिति उस समय भी रह सकती है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा मैसेज यही रहेगा कि अब हम लोग थर्ड वेव को जिस तरह से भी हो उसको प्रोटेक्ट करें, बचाएं। और उसके लिए आपको कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और कम से कम ये जो भी वैक्सीन सब लोग लें, ये जरूर करना होगा। कोरोना काल के पहले चरण में रांची में साल 2020 के अप्रैल और मई महीने में कुल 1385 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान साल 2021 में इसी अवधि में कुल 5774 लोगों की जान गई। इसमें ज्यादातर की मौत की वजह कोरोना ही थी। दूसरी लहर की कहर ने ये आंकड़े हमारे सिस्टम को आईना दिखाते हैं और तीसरी लहर के लिए सचेत भी करते हैं। इस प्रकार से कोरोना काल में जो सुविधा लोगों को देनी चाहिए, जो दवाइयाँ देनी चाहिए, जो सुविधाएं देनी चाहिए, वो रांची से का जो प्रशासन है वो देने में विफल रहा है। वो जनता की चिंता नहीं करता है। आप ये मानते हैं कि कोरोना एक वजह है ये जो बढ़ा है मौत का आंकड़ा? नहीं, कोरोना तो वजह है ही। प्रशासनिक तंत्र बिल्कुल फेल है। अगर प्रशासनिक तंत्र सक्रिय होता तो जो मृतक परिवार है, जो मृतक जिनकी मृत्यु हो गई, उनका इस समय इलाज हो गया होता तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के आंकड़े नहीं आते। कोरोना की दूसरी लहर में बेशकीमती जिंदगियों के खोने के लिए विशेषज्ञ ऑक्सीजन, दवाओं की कमी और प्रबंधन की खामी को जिम्मेदार ठहराते हैं। फिलहाल तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन राजनीतिक दल महामारी से लोगों को बचाने के प्रयास की जगह मौत पर सियासत में समय बर्बाद कर रहे हैं। और मृत्यु भी हुई उनकी, तो स्वाभाविक रूप से जब संक्रमित होने वालों की संख्या ज़्यादा हुई और स्थिति ये हो गई कि अस्पतालों में बेड नहीं मिलना शुरू हुआ, ऑक्सीजन मिलना नहीं शुरू हुआ, रेमडेसिविर और अन्य जीवन उपयोगी दवाएं मिलना नहीं शुरू हुई, तो मरने वालों की संख्या ज़्यादा हुई है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि सरकार के पास सारे आंकड़े होने चाहिए। तो 2020 की तुलना में 2021 में कई गुना लोगों की मृत्यु हुई है। जब राजधानी में ये हाल है तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कहीं न कहीं सरकार सारे लोगों को अस्पताल में बेड, दवा, सिलेंडर, गैस, ऑक्सीजन इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाकाम तो रही है। देखिए, विपक्ष से कुछ सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, उनसे पूछा जाना चाहिए कि बनारस में मौतों का आंकड़ा क्या था, लखनऊ में मौतों का आंकड़ा क्या था। कम से कम झारखंड में तो एक कुशल नेतृत्वकर्ता के हाथ में राज्य है। हम नहीं बोल रहे हैं, मीडिया बोलती है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बोलती है कि हेमंत सोरेन जी ने बहुत बेहतर तरीके से कुशल प्रबंधन से स्थितियों को संभाला। मौतें हुई हैं, हर जगह हुई हैं, पूरे देश में हुई है, यहाँ भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, 2020 के तुलना में, लेकिन अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो बहुत बेहतर प्रबंधन रहा। हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। हम लोगों ने जो मदद मिलनी चाहिए थी केंद्र सरकार से, पूर्णता उसका अभाव था। आज देखिए आप वैक्सीनेशन का क्या हाल है। उस समय न ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता था, न कंसंट्रेटर मिलता था, न जो वेंटिलेटर मिलता था। उसमें हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। उसके बावजूद हेमंत जी ने बहुत बेहतर तरीके से स्थितियों को संभाला। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, लेकिन उससे सबक सीख हम अपना आने वाला वक्त बचा सकते हैं। इसके लिए जरूरत है सरकार, राजनीतिक दल और आम लोग सभी कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए मिलकर प्रयास करें, न कि बचाव की कोशिश का काम छोड़कर पॉइंट स्कोरिंग में समय बर्बाद करें, क्योंकि बचे रहेंगे तभी सियासत भी कर सकेंगे। उपेंद्र कुमार, ETV भारत, रांची।